ओके, जल्दी से स्टार्ट करो बच्चों, मैं लेके आती हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट हो चुके थे, कल हमने मोलारिटी के क्वेश्चंस किए थे, तो जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेते हैं। अच्छा, आज दिखने में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? इस क्वेश्चंस पे आते हैं। कल हमने कहीं यहीं पर पॉज किया था हमारा लेक्चर को, स्टार्ट करें। देखो बेटा, क्या क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, अज्यूम दैट द इसकी डेंसिटी हमें गिवन है यहाँ पर। इसको मैंने कल करेक्शन करवाया था, मोलारिटी ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर ले, क्या कर ले चेंजेस, मोलारिटी की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पर मोलालिटी। क्या कर लेते हैं, मोलालिटी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। मोलारिटी का आप आराम से कर पाएंगे इजिली, तब बता दीजिएगा, मैं करके बता दूंगी आपको। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए जल्दी से। मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहाँ सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है इसलिए हमने चेंज किया है। मोलारिटी के हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ पर हम लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास लेना है, वो भी किस में लेना है बेटा, केजी के अंदर लेना है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो आप। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना, मैं नहीं दिख रही हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन का कलर चेंज हो गया, इसकी वजह से विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। मैं नहीं दिख रही हूँ, स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूट का मास कितना है। सॉल्यूट का मास देखो, सॉल्यूट का मास यहाँ पे दिया हुआ है 20.7 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखो, ये पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो इसी का जो सॉल्यूट है यही पोटेशियम कार्बोनेट है आपका। इसका हमें निकालना है मोलर मास। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2CO3। सबको आता है मोलर मास, इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको निकाल के बता चुकी हूँ कि मोलर मास क्या होता है। नहीं आता है तो कमेंट कर दो, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें सबके मोलर मास से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या, सब बेटर पहले ही था। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कितना आएगा इसका, जोड़ लेना आप लोग, 138 के समथिंग आएगा, 138.21। कितना आएगा, 138.21 इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा। ओके, अब चलो बेटा इसको डाल दो सीधा सीधा। अब यहाँ पर हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1 ग्राम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका, इसको ही हम सॉल्वेंट अज्यूम कर लेंगे क्योंकि हम मोलारिटी निकाल रहे हैं। मोलारिटी निकालना है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को अज्यूम कर लेना। मैं मोलारिटी भी निकाल के बता दूंगी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 ग्राम है हमारा, इंटू 1 करेंगे क्योंकि 1 ही दी हुई है, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी 500 ग्राम। तो ये किसकी निकल के आई है, सॉल्यूशन की। किसकी निकल के आई है, सॉल्यूशन की। और अब हमें निकालना है सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूशन है बेटा। तो सॉल्यूशन अगर आपका 500 ग्राम है, कितना है, 500 ग्राम है, तो अब हमें सॉल्वेंट निकालना है। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सॉल्वेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा सॉल्वेंट निकल के आराम से आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कितना था, 500 था, सॉल्यूट कितना था, 20.71 था। माइनस करो जल्दी से, कितना आंसर निकल के आता है, फटाफट फटाफट करते जाओ स्पीडली, सिंपल सा है ना, 479 आ ही जाएगा आपका। 479 पॉइंट में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, पॉइंट में
3 के समथिंग आएगा ना, क्योंकि 7 है। इधर आप देख लेना जितना भी आया। ये कौन आया है? ये आया है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आ गया। अब आप आराम से निकाल सकते हो। हमें मोल्स चाहिए, तो ये हमारा मोलर मास है। अब मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन मास, ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन मास किसका? सॉल्वेंट का मास। किसका मास बेटा? सॉल्वेंट का मास। डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? सीधा सीधा मैडम मोलालिटी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मोलालिटी। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर रखो आप 20.7 अपॉन क्या रखना है? 138.21। सॉल्वेंट का मास कितना निकल के आया है? सॉल्वेंट का मास निकल के आया है इनटू पर इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है। ये हमारा ग्राम में है। अब ग्राम में है और केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो या तो इस वैल्यू को डायरेक्ट यहीं पुट कर दो, या आप इसको जोड़ घटाओ गुणा भाग आपको जो भी करना है वो कर लो और फिर सॉल्व कर लो। तो अगर एज इट इज रखना है तो 1000 को ऊपर पहुंचा दो, देन सॉल्व कर लो। यहाँ पे 1000 ऊपर चला जाएगा, देन आ जाएगा आपका 479.3। सॉल्व करो फटाफट से, आंसर बताओ मुझे कितना आंसर निकल के आता है जल्दी जल्दी। या फिर क्या करेंगे, वहीं पे पॉइंट बढ़ा दो और यहाँ वैल्यू ऐसे लिख दो। बात एक ही है, बस सॉल्व करना है। दिस इज निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी मोलालिटी। क्या निकल के आ जाएगी? मोलालिटी। तो मैडम मोलारिटी कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल सा लॉजिक है, मोलारिटी का निकालना है तो यहाँ सॉल्वेंट का मास नहीं निकालना है, सीधा सीधा आपको 500 से ही काम चला लेना है और सिंपल हो जाने वाला है, बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक है, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट निकाल लो जल्दी से। यहां से अच्छा दिख रहा है तो इधर खड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट करो। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको। कितना आंसर आ रहा है? आंसर निकल के आएगा, काट लेना बेटा आप, 0.313। ये मोलालिटी निकल के आ जाती है। क्या निकल के आई है? मोलालिटी निकल के आ गई है। अभी ठीक है। फॉर्म ऑफ सोडियम, सोडियम को क्या बोलते हैं? Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेंगे। इसका मोलर मास कितना होता है हम निकाल चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसे एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें इतनी इजी इतनी सिंपल सी ट्रिक बताई है ना कि मोलारिटी से खोल के पी लेने वाले हैं, भूलने वाले नहीं है इसको कभी भी। इसको अब हम डिसॉल्व करने वाले हैं। आर डिसॉल्व इन वाटर, किसमें? वाटर के अंदर। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको। अब इसमें लिखना एंड द सॉल्यूशन इज मेड, एंड द सॉल्यूशन इज मेड, इधर से राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही है मेरी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना मुझे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, क्या मेजरमेंट करते हैं इसे। ठीक है, इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करना है, लिख दूं। और अब आपको निकालना है इसकी मोलारिटी। क्या निकालना है? तो मैडम इससे पहले आपने मोलारिटी क्यों करवाया? सिखाने के लिए करवाया। जल्दी जल्दी करेंगे, कैसे करेंगे? सीधा सीधा गिवन मास लिखो, क्वेश्चन में कितना मास गिवन है हमें, अमाउंट लिखो। अमाउंट कितना गिवन है? तो अमाउंट हमें गिवन है किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कितना है बेटा? तो सॉल्यूट निकल के आता है हमें यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको अच्छे से कर लेना, 2.46 ग्राम। ठीक है, कितना है? 2.46 ग्राम गिवन है। मोलर मास कितना है NaOH का? तो NaOH का मोलर मास है यहाँ पर 40। ये निकालना पड़ता है, ये हमने क्वेश्चन ने दे दिया, बड़ा दयालु वाला है इंसान है, टीचर जो भी है। सपोज दैट ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना, हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो
ये मोलर मास हो गया। मोल कैसे निकालेंगे मैडम? मोल निकालने का तो सिंपल सा फंडा है, गिवन मास लिखो 4/6/40, ये तो आ गए आपके मोल। पर मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर्मूले में। इधर आने के बाद सब कुछ खराब हो रहा है स्क्रीन में, इधर से लिखना पड़ेगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, मोलारिटी का फॉर्मूला है आपका, ऊपर लिखेंगे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मोल तो यहाँ से आ जाएंगे आपके, डॉट हटा दो, पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, सीधा सीधा। अब सॉल्यूशन की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो सॉल्यूशन कितना दिया, इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना, काट पीट देना है, पॉइंट हटाओ दो, जीरो बढ़ा दो और इसको काट दो, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये आराम से, 1 जा 2 जा 3 जा 2 जा 0 0 0, फिर इसको काट देना तो ये पॉइंट उधर चले जाएंगे, 2 से 6 जा 6 0 पॉइंट, फिर 3 जीरो इधर इधर ऐसे लग जाएगी, तो अच्छा 6 आएगा 60, मतलब 3 जीरो पर जाएगी। तो ये कितना आएगा देखो बेटा, इधर लिख दूं मैं, ठीक है, 0.061, कितना आया मोल? 0.61, ठीक है, ये मोल निकल गया। मोल वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है। नीचे हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन इन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमें कितना दिया है, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में, 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया है? 100। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आपको 1 लीटर में लेना है या 1000 ml में लेना है। क्या कहता है रूल? या तो 1 लीटर में ले लो या 1000 ml में, क्योंकि बेटा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है ना, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी वाली बात ही नहीं है। तो सीधे सीधे इसके मोल्स को रख दो आप, मोल है हमारे 0.61 अपॉन 100 ml इनटू, कन्वर्ट कर दो, 100 ml दिया है तो 100, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको इक्वल टू मान लिया ना हमने ml के, इनटू 1000। अब सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काटा पीटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उड़ गए हमारे 0 से 0, एक नंबर ये सीधा सीधा आगे आ गया, एक जो 0 लगा था 0 हट गया, तो आंसर निकल के आया 0.61 मोलारिटी। नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो। यही रहने देते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या ले रहे हैं हम? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब अगर हमने मान लिया कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो अगर यहाँ से कम अगर मान लो कि 2 कंपोनेंट का बना है, किसका बना है बेटा? 2 कंपोनेंट, कम से कम 2 कंपोनेंट तो होना जरूरी है। अगर 2 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट बी है और सॉल्यूशन ए भी बना है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स ए, इसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। तो सॉल्यूशन के मोल क्या होंगे? दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो। अगर कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो कंपोनेंट बी अपॉन नीचे वापस से हमको लेना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नोट करना है? चलो क्वेश्चन लेते हैं हम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसके मोल फ्रैक्शन भाई? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए हम ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या फॉर्मूला होता है भाई इथाइलिन ग्लाइकोल का? इथाइलिन ग्लाइकोल क्या ले रहे हैं हम? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला बता दो जल्दी जल्दी मुझे। फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम मोलर मास फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। C2H6O2 इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ध्यान रखना। C2H6O2 इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। अब किसका सॉल्यूशन है? अगर आपको पता ना हो कि ये इसको डिसॉल्व करके हम कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सीधा सीधा वाटर ले लेना। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, आप क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो थोड़ी सी बात डिफरेंट हो जाएगी। 20%, भाई ये 20% का क्या लॉजिक है? ऑफ C2H6O2
बाय मास मतलब कि सारी चीजों का मेजरमेंट मास में किया जा रहा है, कि या तो केजी में कर रहे हैं या ग्राम में कर रहा है। तो 20% दिया है तो अज्यूम कर लो ना कि टोटल सॉल्यूशन कितना है 100%। 100% इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में से अगर 20 ग्राम तो आपका C2H2O6 हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, तो बचा कितना 100 माइनस 20 कर दो। 100 माइनस 20 जैसे ही करा ना बेटा कितना आ गया 80। 80 निकल के आ गया बाय मास। इतना सा लॉजिक तो लगाना है और क्या करना है, सिंपल चीजें। चलो अब निकालेंगे इसका मोलर मास। किसका मोलर मास भाई, मोलर मास किसका, मोलर मास निकालना है C2H6O2। अब नहीं बताऊंगी, हाँ बार बार सबको आता है, सारी बहुत सारी क्लासों में बताया हुआ है। मोलर मास सीधा सीधा बता दो, मैं सीधा लिख रही हूँ, मेरे को याद है, मैंने निकाल रखा है पहले से। 62 कितना आता है, 62 निकल के आता है। अब निकालेंगे हम मोल्स किसके भाई, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, यही है ना, तो इसके मोल्स निकालो C2H6O2 के। तो अब ये कितना कितना दिया है हमें, कितना दिया है 20% है ना, तो अभी क्या बताया मैंने 20 ग्राम। 20 ग्राम यहाँ रख दो। इसका मोलर मास कितना आया 62। डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, नहीं करना है तो डाइट रख लो। वैसे डिवाइड करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 60 होता तो 3 जाता, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 तो आना ही चाहिए और 2 भी आ जाएगा। अब निकालो, पहला वाले के मोल निकल गए, इससे जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना Na के तो मोल निकल गए। Nb के मोल निकालो। Nb कौन है, वाटर है। वाटर कितना है 80% है। 80 और वाटर की अगर हम मोलर मास देखें तो मोलर मास कितना होता है 18 होता है। अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर ये 20 होता है तो 4 जा जाता है, 18 से भी 4 जा ही जाएगा, तो 4.4444 ऐसा कुछ रिपीट होते हुए नंबर आ जाएगा। तो ये किसके मोल हो गए भाई, ये मोल हो गए सीधे सीधे हमारे वाटर के। अब क्या करना है, मैं मोल फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल सा तो लॉजिक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसको कर रही हूँ मैं छोटा, हाँ हो जाए यार, नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया। चलो तो पता नहीं कहाँ चला गया। चलो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो मोल फ्रैक्शन मैं निकाल रही हूँ अभी। कहाँ चली गई स्क्रीन ही, वो चला गया पता नहीं कहाँ। चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसको भी, डबल सॉल्व करवाने की आ रही होगी। मतलब एक है यानी C2H6O2 के अगर मोल्स निकालने तो हमने कितने निकाले थे याद है कुछ 0.32। ये इसके मोल्स निकल गए, अपॉन क्या करना है, दो सॉल्यूशन पूरा लेना है, कितना आया था 0.444। एक्स बी के निकालने थे तो कितना आएंगे 0.444, नहीं 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 4.444। 4 पॉइंट, इसको मिटा देना बेटा नहीं तो गलत ही लिख लोगे तुम। 4 पॉइंट, ठीक है। अपॉन क्या करना है 0.32 प्लस 4.44444। बस इसको सॉल्व करना है, निकल के आ जाएंगे ना दोनों की कितने मोल फ्रैक्शंस, निकाल लो फटाफट इन दोनों को। अब क्वेश्चन दे रही हूं मैं, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, लिखो कैलकुलेट द normality of a solution containing, अभी मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी ना, नॉर्मलिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमको, बहुत ज्यादा। कंटेनिंग कितना ले लेते हैं 31.5 ग्राम, कितना 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रो, क्या लिखते हैं ऑफ हाइड्रेटेड। अब ये हाइड्रेटेड क्या होता है बताते हैं। हाइड्रेटेड ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का पता है। इन कितने ml में डिसॉल्व करें इसको, 250 ml में डिसॉल्व कर लें, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं इस बार 1250 ml, ml ले लीटर ले लेते हैं, चलो लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है क्लियर। चलो अब इसका क्या निकालना है नॉर्मलिटी। अब ये क्या होता है नॉर्मलिटी, क्या होता है नॉर्मलिटी, कुछ भी नहीं होता है, इसमें आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या तरीका है भाई, हमें पता होना चाहिए कि जिसकी भी हम निकाल रहे हैं वो कितने OH को रिप्लेस कर सकता है, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। या तो आप एसिडिटी निकाल लो या बेसिडिटी निकाल लो, ये नंबर ऑफ आयंस उसके जो भी, इसके बिहाफ पे हम इजी तरीके से नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताऊं मैं इसको,
क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट कितना है, मुझे याद है, ये दोनों नंबर याद है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ आपको। चलो, दिख रही है स्क्रीन क्लियर हो गई है? ये तो पहले से पढ़ चुके हो आप, अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मोलारिटी आपको आ गया, मोलालिटी आ गया, फॉर्मुलिटी अभी बचा है, नॉर्मलिटी पे आ जाओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और उसको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आपको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है। इक्विवेलेंट वेट का क्या लॉजिक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का नया तरीका है। इक्विवेलेंट इज जस्ट इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा, अगर मोलिकुलर वेट यानी कि जो मोलर मास है उसको हम डिवाइड कर दें एन फैक्टर से। फिर एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर कहाँ से लाएंगे, अभी बताया ना मैंने, अभी थोड़ा रुको जरा। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर के लिए हम या तो उसकी एसिडिटी निकालते हैं या बेसिसिटी, यानी कितने OH आयन को रिप्लेस किया जा सकता है और कितने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया जा सकता है, वही इसका एन फैक्टर है। दूसरा तरीका है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राम इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है, मोलिकुलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम सब्सटेंस का पर्टिकुलर वेट लेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और उसके बाद उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस लेंगे। या तो हमें ये निकालना है तो इसका यूज करना पड़ेगा, और ये पहले हमने निकाल लिया मोलर मास के थ्रू, इक्विवेलेंट वेट आ गया, फिर हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। दूसरा है नॉर्मलिटी को आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, एन फैक्टर लिया, उसका मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करो, उसके बाद उसके एन फैक्टर निकालो, देन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो डायरेक्ट आपकी नॉर्मलिटी भी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? और देख लो, फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज है, सारे के सारे किसके फॉर्मूले हैं, नॉर्मलिटी के हैं। यानी आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो सॉल्यूशन की, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए बेटा। यही सारे फॉर्मूले अभी हमने यूज करे, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट हमने लिया, उसके बाद नीचे लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए या तो आप मोलिकुलर मास निकालो उस सॉल्यूशन की, या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कितनी एसिडिटी, बेसिक सॉल्यूशन में कितनी बेसिसिटी है, या फिर दोनों ही नहीं समझ में आ रहा आपको तो वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी तो आता है ना, आपको नहीं आता तो कमेंट करो फटाफट से, मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ बेटर से बेटर वीडियो लाने की, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही परफेक्ट, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन आई विल ट्राई फॉर माय बेस्ट, ओके। तो स्ट्रेंथ निकालना है हमको सॉल्यूशन की। अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। C2O4, और इसमें क्या जुड़ता है, H2, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रेटेड भी बोला, हाइड्रेटेड मतलब इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल है मतलब अगर ये सॉलिड फॉर्म में भी है ना तो भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है। कितना है, 2H2 है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसका आपको निकालना है कितना, 31.5 ग्राम होता है शायद, 5 ग्राम इसका होता है मोलिकुलर मास, या फिर मोलर मास जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। अब बताओ वॉल्यूम आपने कितना लिया था, अभी वॉल्यूम से पहले हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। अभी देखा था हमने इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने क्या करा है, जो वेट गिवन है ना, मतलब मोलर मास जो अपना गिवन है उसको हमने किससे डिवाइड करा है बेटा, जल्दी से बताओ। अभी तो इक्विवेलेंट वेट का हमने फॉर्मूला देखा है, किससे निकाला हमने, एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, देखो ये जो मास है, ये क्वेश्चन में मास गिवन है हमको, मैंने गलती से मोलर मास लिख दिया, मास क्वेश्चन में कितना गिवन था हमको, 31.5 गिवन है। अब हम इसका निकाल रहे हैं मोलर मास, मोलर मास निकालो, मोलर मास सबका जोड़ो, 6 2 12 हो गया, और 16 का 4 टाइम्स करेंगे, देन इसका और H2 का 18 18 को डबल कर देंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 126। कितना आएगा इसका, मोलर मास आया 126। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका आपको फॉर्मूला अभी अभी बताया मैंने, क्या करना है आपको, यहाँ पे 126 को डिवाइड करो 2 से, कितना निकल के आया, 63। जो ये हाफ आया ना इसको हम डिवाइड करने वाले हैं बस यहीं पर, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, मोलिकुलर वेट का हाफ 63, तो ये इक्विवेलेंट वेट हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूट का मास है उसके हाफ
सॉल्यूट का मास हो गया, देन मोलर मास के हाफ से यदि उसके गिवन मास को डिवाइड करेंगे बेटा तो निकल के आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। क्या निकल के आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया। देन अब ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है आपका कितना दिया था? 1250 लीटर। कितना दिया था? 1250। क्वेश्चन में लीटर नहीं, लीटर ml कर लो इसको, चलो ml कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कितना होता है भैया? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखते जाओ फटाफट फटाफट। इसको डिवाइड करना है तो कर लेना। देखो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये आपके इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट ये रख दिया हमने, इक्विवेलेंट वेट ऊपर रखना था। इसके बाद इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? इसको डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया है, लीटर में कन्वर्ट करना है, ये लो 1000। अब डिवाइड करो इसको, कितना आएगा? जल्दी से आंसर बताते जाओ मुझे फटाफट फटाफट। कोई डाउट है तो बताते जाओ। नॉर्मलिटी निकालना बेटा, तो इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को। इस मोलारिटी में मैंने मोल्स निकालना बता दिया, अब उसमें जरूरत क्या पड़े? इक्विवेलेंट वेट। तो हमें एसिडिटी बेसिसिटी भी नहीं निकालना आता तो वैलेंसी देख लेंगे, अगर उसका भी लॉजिक नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट निकाला। इक्विवेलेंट वेट निकालने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो सॉल्यूट का मास क्वेश्चन में गिवन है, उस सॉल्यूट के मास को हमने ले लिया, उसके बाद में इसका मोलर मास फाइंड आउट किया। मोलर मास कितना आया? 126 आया। मोलर मास को 2 से डिवाइड करके हमने क्या देखा यहाँ पर? 63 आया। 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो इससे इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को यदि हम पुट कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? नॉर्मलिटी निकल के आ जाती है। आंसर निकल गया हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो मुझे, कितना आंसर आ रहा है? 0.4। कितना आ रहा है? 0.4। कितना आंसर आया है? 0.4 आंसर निकल के आया। नॉर्मलिटी आ गई है आपको, बहुत अच्छे से आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से एक और कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर कल भी बताया था मैंने, मोलालिटी बताई थी आपको। सीधा सीधा डेंसिटी लिखो वाटर की, कितनी है डेंसिटी? डेंसिटी बता दो फटाफट, डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम और क्या होती है भाई? ml इनवर्स, ठीक है, ये होती है। तो मास लिखो वाटर का, मास किसका? मास ऑफ 1000 ml वाटर कितना होगा? कितना होगा मास? तो हम क्या करेंगे, मास का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला यहीं पर उल्टा होता है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा है। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम या वॉल्यूम अपॉन मास? कमेंट करना, कल बताया था मैंने कल की क्लास में। चलो वॉल्यूम कितना लिया है? 1000 लिया है। डेंसिटी कितनी दी हुई है अपने को? 1 ग्राम दी हुई है, ठीक है। तो ये लिख दो, 1000 हो गया। अब मोलारिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखने वाले हैं? नीचे अपने को इसको मोलर मास से डिवाइड करो। मोलर मास से जैसे डिवाइड करा तो आंसर निकल के आ गया आपका 55.55, ठीक है। ये आंसर है। जल्दी से इसको आप नोट कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। कोई सा डाउट आ रहा है कि आपको? जल्दी से फटाफट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट फटाफट से। मैं बोलती जा रही हूँ, शॉर्ट में लिखती जा रही हूँ। एक सॉल्यूशन है, उसमें 25% वाटर है। कितना? 25% वाटर है। उसके बाद इसमें इथेनॉल भी हम डिजोल्व कर रहे हैं। तो अब आ रहा है 25% इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताते जाओ। एंड अब इसमें अपना 50%, तीन चीजों से मिलकर सॉल्यूशन बना है, मतलब
25% हमारा वाटर हो गया, 25% हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, और उसके बाद हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड 50% हमारा एसिटिक एसिड है, किसके थ्रू, बाय मास, बाय मास। फाइंड या कैलकुलेट, क्या निकालेंगे भाई, तीन चीजें हैं तो हमें क्या निकालने को बोलेगा, मोल फ्रैक्शन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, तीनों की मोल फ्रैक्शन निकालो। अगर नाम देके नहीं बोला है ना तो तीनों की मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो उसके आगे लिख लेना, सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% वाटर, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड बाय मास, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने का भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, सीधा सीधा तीन कंपोनेंट हो गया हमारे पास, एक्स ए हो गया, एक्स बी हो गया और एक्स सी हो गया। तीनों को कैसे निकालते हैं हम, ऊपर इसके मोल, नीचे पूरा सॉल्यूशन है तीनों का, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सेम यहाँ पर भी एन बी ऊपर रहेगा, इसके बाद एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। एक्स सी का निकालना है तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें वाटर का मोल पता होना चाहिए, इसका मोल पता होना चाहिए, इसका मोल, यानी तीनों के मोल हमें निकालना पहले पड़ेंगे। तो सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं, हमने सॉल्यूशन को मान लिया कि 100% है। 100% मतलब कि 100 ग्राम है, क्योंकि बाय मास बोला है, बाय वॉल्यूम नहीं बोला है। 100 ग्राम है, दैट मीन्स 25 ग्राम जो है वाटर है, 25 ग्राम आपका इथेनॉल है, एंड 50 ग्राम जो है वो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। तीनों चीजें निकल के आ गई। तो हमें मोल निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर के मोल हमें लर्न है ऑलरेडी, 18 होते हैं। इथेनॉल के मोल हमें निकालने पड़ेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, एक OH रिप्लेस हो गया ना इथेनॉल, जिसको ड्रिंक किया जाता है। देन एसिटिक एसिड के हमको मोलर मास निकालेंगे, देन इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ से सीधे सीधे आप निकाल लीजिए, 25/18 इसका मोल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो 25 अगेन ये भी है गिवन मास आपका। अब इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने क्या लिखा है, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा है हमने C2H5OH। इसका मोलर मास कितना निकल के आएगा, C2H5 का मोलर मास निकाल के बता दो फटाफट फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से निकालो कितना निकल के आता है, सबको लर्न है यार। कितना आएगा, सिंपल सा तो है, 46, कितना आएगा 46। दूसरे का निकालो, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। अब तो आसान है ना, अब तो निकालोगे, जल्दी से निकालो, मैं निकाल देती हूँ 60। अब इनको आप डिवाइड कर लेना, मोल निकल के आ जाएंगे। इसको डिवाइड करो, कितना निकल के आता है आंसर, आंसर बताओ। मोल ही निकालना, मोल निकालने पड़ेंगे क्योंकि अब हमको यहाँ पे मोल रखना है, नहीं तो फिर एलसीएम लेने में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली, काफी लंबा खिंच जाएगा। सबसे पहले इसको निकालते हैं, तो इसको कर लेना 1.3 पहला वाला, दूसरा वाला क्या आएगा, और छोटा आ जाएगा, ये 1.3 आया तो ये तो 0.8 के समथिंग चला जाएगा। ये कितना आ सकता है, ये बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं आएगा, ठीक ठीक आएगा, कितना आएगा, नहीं, एक मिनट ये गलत हो गया ना, 46। इसको एक बार डिवाइड करके देखो कितना आता है, ये आना चाहिए 0.8, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, अगर ये 50 होता तो डबल होता तो 0.5 के समथिंग, ठीक है, ये देख लेना 0.5 के समथिंग। अब इन सबको क्या करना है आपको, इन तीनों को तो प्लस कर लेना है। इसमें एक्स ए वाले कंपोनेंट के अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो पहले वाले के मोल कितने निकल के आए बेटा, 1.3। अब तीनों की तीनों वैल्यू डाल दो, 1.3 प्लस 0.5 प्लस 0.8, ये पहले वाले के मोल निकल के आ गए, यानी पहला वाला कौन है, वाटर के मोल निकल के आ गए। दूसरा कंपोनेंट कौन है, इथेनॉल है, इथेनॉल में क्या आएगा, 0.5 आएगा, अपॉन आ जाएगा 1.3, 0.5 प्लस 0.8, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके बी के मोल, यानी कि आपके इथेनॉल के मोल। अब सी के मोल निकला है, सी के मोल क्या आ जाएंगे, अपने इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा आपको भी। इथेनॉल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की वैल्यू कितनी आई है, एसिटिक एसिड की वैल्यू आई है 0.8। नीचे सबको सम कर दो, कितना आ जाएगा 1.3 प्लस 0.5 प्लस 0.8। इनको सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तरीका मैंने बता दिया, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया। क्या करो, तीनों को प्लस करो, जो आंसर आता है उससे इसको डिवाइड करो, तो दैट इज द आंसर या दिस इज द आंसर, जो आपको बोलना है बोलो, क्योंकि हम अभी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, बता दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाती हूँ जल्दी से, नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
अब अभी तक मान लो क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन निकालने को पूछा। अब अगर हमसे मोल पूछ लिया, सीधे सीधे मोल पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया सॉल्यूट का, तो वो कैसे करेंगे? एक आध क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं, और क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि हो सकता है उसमें हमें डेंसिटी गिवन हो, तो फिर हमें मोल निकालने को पूछा जा सकता है। चलो ले ले, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद क्विट कर देंगे। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ कल वाली क्लास में ले लेंगे, देन उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ले लेंगे। शॉर्ट में लेना, वन शॉट वाला वीडियो, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं वन शॉट जरूर ले लूंगी, तो एटलीस्ट कोशिश करूंगी 1.5 आवर्स में भी, बिफोर 1.5 आवर्स में ही कंप्लीट करने का, ठीक है? तो एक बार ये सारी वीडियोस आप देख लेना, फिर क्विक रिविजन इसका ले लेंगे। तो चलो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कैलकुलेट करो, मास निकालो, क्या करो? मास निकालो, कैलकुलेट द मास, सॉरी कैलकुलेट द मोल, मोल ऑफ, नहीं दिख रहा है क्या इस कलर में? वापस पीला कर लेते। मोल ऑफ मिथेनॉल, मोल ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल इन 5 लीटर में ले लो। इसके बाद इसको क्या करो? 5 लीटर ऑफ इट्स 2m सॉल्यूशन, मतलब मोलारिटी अब हमको गिवन है, मोलारिटी नहीं लिखना है, मोलारिटी गिवन है, हमें सिर्फ निकालना है बेटा, मोल्स निकालना है। मोलारिटी गिवन है, या तो मोलारिटी दी हुई होगी, मोलारिटी दी हुई होगी, देन हमको फाइंड आउट करना है इसके मोल्स फाइंड आउट करना। अगर जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी ही हमारे लिए फोकस है, 0.9 कितनी दी हुई है? 0.981 लिख लो, ज्यादा लिखना है तो, ठीक है? इसके बाद ये किस में दी हुई है भाई? केजी में दी हुई है, केजी लीटर इनवर्स, कितनी? केजी लीटर इनवर्स। अब निकालो सारी चीजें। मिथेनॉल के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखो मोल्स निकालना है तो मोलर मास तो निकालना कंपलसरी है। अब मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? कि जो मिथेनॉल है, इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल है, उस मिथेनॉल का हमें अमाउंट गिवन होना चाहिए, कितना मास है, पर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम मोल कैसे निकालेंगे? इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका मोलर मास। क्या निकाल लेते हैं? मोलर मास। मोलर मास कितना होगा मिथेनॉल का? 32। कितना होता है? 32 होता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा? 5 लीटर सोल्यूशन है। क्या है? 5 लीटर सोल्यूशन है, और इसकी डेंसिटी कितनी है? जो भी डेंसिटी दी हुई होती है उस सॉल्यूशन के अमाउंट से उसको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0.981 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा। क्या हुआ? जल्दी जल्दी करते जाओ इसको, कितना निकल के आएगा? 4.9, ठीक है? अब ये किस में आया है अपना? अभी भी अब हमें इसको किस में बदलना होगा? इसमें बदलना है हमको, इसको ग्राम में। किस में बदलना है? ग्राम में, क्योंकि ये निकल के आया हमारा केजी में। क्योंकि देखो ना बेटा, ये यूनिट केजी में दी हुई थी और लीटर में दी हुई थी, ये भी लीटर है। अब इसको आप सीधे सीधे अगर ग्राम में बदलोगे तो ये पॉइंट जो है वो सीधा सीधा क्लियरली हट जाएगा, और जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा हमारा 49.05, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मतलब 3 डिजिट है, तो तीनों जीरो से कैंसिल होके पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मास, मास ऑफ 2m सॉल्यूशन, यानी 2 मोलारिटी वाले सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास निकल गया तो मोल बड़ी आसानी से हमारे निकल जाएंगे। तो देखो 1000 ग्राम अगर लेना है, यहाँ पे एक जीरो लगा दो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में अब हम क्या जोड़ रहे हैं? 2 मोल, 2 मोलारिटी का नहीं, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? देखो जोड़ते जाओ इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1000 +2। अब इसके अंदर 2 मोल्स, तो अब देखो अभी तक हम मोल निकालने के लिए क्या करते थे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। मोल निकालने के लिए हम एक ट्रिक लगाते थे, जिसको बोल n इज यहाँ लिखते थे मास अपॉन मोलर मास। क्या लिखते थे? मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर देखो, जब ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है और मास निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही ट्रिक हम यहाँ कर रहे हैं। ये हमें 2 गिवन है, और हम यहाँ पर मास की जगह अब हम क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा इस मोलर मास का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 32 का इस पे मल्टीप्लाई करना, 32 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और टोटल आंसर निकल के आएगा 1064। कितना निकल के आएगा? इसको करेक्ट कर लो।
1064 ग्राम, क्या निकल के आएगा? ग्राम। यानी कि जो मिथेनॉल है उसका इस सॉल्यूशन में कितना मास है? इस सॉल्यूशन में मास है 1064 ग्राम। ठीक है बेटा, इतना आज के लिए काफी है। और न्यूमेरिकल्स करवाना है तो कमेंट करो, या इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी कल की क्लास में। सो टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा।